दोस्तों मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने मैथ की जो सीरीज चलाई है उसका नाम रखा है मैथ मास्टर सीरीज। ठीक है, उसके माध्यम से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे कराऊंगा। देखो आप लाइव वीडियो कह रहे थे भाई इस प्रकार पढ़ाओ, तो मैं इस प्रकार आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइव वीडियो आपकी जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा था उसी प्रकार चलेगी। लेकिन चलेगी क्यों? देखो मुझ पर एक ही मोबाइल है, इसी माध्यम से आपकी चैट भी देखता हूँ। अगर जब चैट देखूंगा भाई लाइव चलाऊंगा तो चैट नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं पीछे आज कराने वाला हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपके अनसॉल्व पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज मैं 1 नंबर वाले कराऊंगा, कल 2 नंबर वाले कराऊंगा और फिर 3 नंबर वाले कराऊंगा। और भाई 3 नंबर वाले ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सिलेक्टेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे प्रश्न आते हैं √3 एक अपर में संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न सब कुछ मैं आपको कराऊंगा और ये बात आपको भाई कमेंट में जरूर बतानी बाद में आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये पहली वीडियो हमने जो ऐसी बनाई है। ठीक है, इसी प्रकार आपको रोजाना 6 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। चलो प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, प्रश्न क्या है हमारे पास, संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो और बताओ किस रूप में होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो आपको इसको बताना होगा। देखो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना तो आपको आता होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये 1 नंबर का प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो 144 दिया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर 144 लिखना है और इसका आपको गुणनखंड काटना है। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। तो काटोगे सबसे पहले 2 से, तो 2 सत्ते कितना होता है 14 हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 12 हो गया, 2 3 12। ठीक है, यानी 36 आ गया। फिर ये 2 से कट जाएगा। ध्यान से देखो 2 से काटोगे 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 16 है, 2 8 16। ठीक है, फिर इसको 2 से काटो। ध्यान से देखना 2 से कट जाएगा, 2 9 18। अब पीछे देखो ये विषम संख्या आ गई। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से। तो 3 से काटो सबसे पहले, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 और 3 से चले जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। क्या आया देखो 2 2 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की पावर कितनी लिखोगे 4 लिखोगे। ठीक है ना, उसके बाद 3 कितनी बार है तो 3 2 बार है, तो गुणा लगा के आपको इस प्रकार 3 की पावर 2 लिखोगे। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ देखो ऑप्शन नंबर देखो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझ में आया ना, एक बार कमेंट में जरूर बताना बाद में। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, अपर में संख्या है। इनमें से आपको ये बताने मेरे भाई, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपर में है। तो अपर में संख्या क्या होता है, पर में संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, ये अपर में संख्या होती क्या है, वे संख्या जो पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिखी जा सके उन्हें हम अपर में संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ना, वे संख्या जो पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिखी जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं अपर में संख्या कहते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सी संख्या है, ये √25 है। √25 को हम जब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का और कितना होता है 25 होता है। तो इसको भाई बटे ग्रुप में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो तो ये बटे ग्रुप में होगी। इसी प्रकार आप देखो 5 प्लस √2, इसको हम मतलब कि बटे ग्रुप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, इसको बटे ग्रुप में नहीं लिख सकते, लेकिन 81 आपका √81 घटाएंगे, यानी कि ये वर्ग हटाएंगे √2 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का कितना आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार ये देखो ये तो पी बटे ग्रुप में वैसे भी है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है इसमें अपर में संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ना। और देखो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, देखो ध्यान से इधर, पाई एक अपर में संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपर में संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, पाई एक अपर में संख्या है। 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से नोट करके लिख लो एक कॉपी पर अलग, पाई कैसी संख्या है इरेशनल में, यानी अपर में संख्या है। ठीक है ना, पाई कैसी संख्या है अपर में संख्या है, लेकिन ध्यान से सुनो इसका मान होता है कितना होता है बटे ग्रुप में 22/7, वो कैसा होता है पर में होता है। ठीक है ना, इसका जो मान होता है मेरे भाई 22/7 होता है, वो क्या होता है पर में होता है। और इसका पॉइंट में मान कितना होता है 3 1 1 4 होता है। ठीक है, कितना होता है 3 1 1 4 होता है। और ये कैसा होता है, ये भी एक परमेय संख्या होती है। क्यों, पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे कितने आ जाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो 314 बटे कितना हो जाएगा 100, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी परमेय हो जाएगी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तीसरा प्रश्न, यानी कि दूसरा प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, तीसरा प्रश्न देखो। ठीक है, ये है आपके पास एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। ठीक है ना, इसका जब योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को जब जोड़ेंगे क्या आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। परमेय संख्या क्या होती है आप बताओ। देखो मैंने आपको बताया था 2 होता है, यानी जो बटे ग्रुप में लिखी जाती है वो परमेय संख्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2। ठीक है, हमने 2 मान लिया।
और एक अपरिमेय संख्या तो उसका योग बताया, तो वो योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होने वाली √3। अब आप ये बताओ ये क्या होगा, उसने ये पूछा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो ध्यान रखना हमेशा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हमेशा जोड़ते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार ये लिख जाएगा, ठीक है, यानी कि ये लिखा है बिल्कुल ऐसा ही लिख जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे भाई ये कैसी संख्या है, तो आप कहोगे ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहे पाई है अपरिमेय या अपरिमेय, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था पाई कैसी संख्या है, ठीक है। तो भाई आपको पता होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका मान भी बताया था और इसका बटे के रूप में क्या मान होता है 62 के साथ, यही बताया था, ठीक है। तो पाई कैसी संख्या हो जाएगी, इसी में आपको डिटेल बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का दो संख्या ए और बी, कोई दो संख्या है, कौन संख्या ए और बी का एचसीएफ 5 दिया है, ठीक है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा भाई एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। उसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये पढ़ा है ना, पढ़ा होगा। देखो उसने क्या बोला है, दो संख्या ए और बी का एचसीएफ 5 दिया है और एलसीएम 200 दिया है, तो ए बी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था जब आपको मैंने 1.2 पढ़ाई थी। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पर मान ले पहली संख्या ए है, उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, बी है, उसके बाद उसने एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है, तो एचसीएफ एक बार लिख लेते हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद कितना है एलसीएम, तो एलसीएम लिख लेंगे। ये मैंने आपको बताया था, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, ए है, दूसरी संख्या हमारे पास बी है, उसके बाद एचसीएफ कितना है, तो एचसीएम हमारे पास दिया है 5। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम 200 दिया है, ठीक है। उसने ये पूछा है कि ये भी संख्या का गुणनफल, तो इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों संख्या का गुणनफल पता चल जाएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, यानी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और इंटू बी का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको इसी प्रकार करना होगा, जौन सा आपका ऑप्शन सही हो उसमें टिक मार देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 100 यानी 1000 हो जाएगा, ठीक। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर कितना आया 1000, तो ए बी संख्या का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा 1000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में, 24 में और 25 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो क्या दिया है, दिया है मासा 99 और 153 का 9 है, ठीक है। यानी कि आपके पास मासा दिया कितने का, इसका मासा कितना दिया है, 9 दिया है। तो लासा ज्ञात करना है, जो मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे में कराया, ठीक है। तो क्या हमारे पास पहली संख्या हमारे पास 99, इसी प्रकार लगेगा जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। यही वाला एक सूत्र लगेगा। तो लगाओ मेरे भाई, फर्स्ट संख्या कितनी दी है 99 दी है, उसके बाद दूसरी संख्या कितनी दी है, तो मेरे भाई कितनी दी है 153, ठीक है ना। उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब ध्यान से देखना, एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं और 9 इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको काट दो, 9 से काटोगे एक बार हो जाएगा और ये 11 बार आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 153 में कर दो, 11 इंटू कितना हो जाएगा 153। चलो मल्टीप्लाई करो, 11 3 कितना हो जाएगा 33 की 3 हासिल 3 हो जाएगा, 11 5 55, 55 3 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। और देखो 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना आ गया 1683, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका लासा कितना हो जाएगा एलसीएम 1683, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ये कब कब पूछा गया, ये 2020 में, 21 और 22 में पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, एलसीएम कितना दिया है 132 और 288 का कितना दिया है 3168 दिया है, ठीक है। इसका एलसीएम दिया है ये। तो इसी प्रकार आपका मासा ज्ञात करना है, जैसे मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर हल डालोगे। अगर आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव में ना दिया हो, लिखने के लिए दिया तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या दिया है, तो आपके पास एलसीएम दिया है, ठीक है। तो कितना दिया है एलसीएम, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम दिया है भाई, कितना है एलसीएम, एलसीएम आपके पास है 132 और कितना है 288, ठीक है, यही है ना। इसका एलसीएम कितना दिया आपके पास, एलसीएम दिया है 3168, ठीक है। अब देखो आपको मासा ज्ञात करना है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो पहली संख्या यानी कितनी 132 है, इंटू में कितना है 288 है, उसके बाद आपको क्या है, क्या दिया ये एलसीएम दिया है, ठीक है। तो एलसीएम मतलब कि आपको एक बार लिख लो, चलो ठीक है। एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ
ठीक है ना। अब देखो हमारे पास भाई एलसीएम हमारे पास दिया है कितना, ये वाला, तो यहाँ से एलसीएम मिटा देते हैं, क्यों, एक स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक। और ये वाला लिख देते हैं कितना, 3168। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ये वाला नीचे ले आएंगे इसके, समझ में आ रहा है ना भाई। ये वाला एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि आप ऐसे समझो, एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 132 इंटू 288, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ये वाला गुणा का इधर आके भाग में आ जाएगा, ये सब आप जानते हो ना, 3168। अब ध्यान से देखो, इसको काटो मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको काटो, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 16 का 2 8 16 और 2 चौक 8, ठीक है। अब इसको 2 से हमने काट दिया। अब ये वाली संख्या कोई ऊपर वाली एक काट लो 2 से, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 छिंग 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो एक बचा, यहाँ पर कितना हो गया, 2 छिंग 12, ठीक है। यानी कि कितना आ गया 66, और नीचे कितना आ गया 1584। फिर इसको 2 से काटो, कट जाएगा, तो काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसको फिर 2 से काटो, 2 7 14 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। फिर इसको 2 से काटो, कटेगा क्या, काट के देखो, ठीक है। 2 से काटो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 2 छिंग 12 हो गया। इसको 2 से काटो, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। अब फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर कितना 1 बचा, यहाँ पर 18 हो गया, यानी 19 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 16, 2 8 16, ठीक है। फिर उससे 2 से काटो, 2 7 14 और 2 3 4, फिर 2 से काटो, 2 9 18 और 2 9 18, ठीक है। तो फिर 2 से ये काट दिया, अब ये वाला काटो, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना आ गया 12, 2 छिंग 12, ठीक है। यानी कि कितना आ गया आपके पास, यहाँ एक बार लिख लो, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 33 इंटू 36 बटे में कितना है मेरे भाई 99, ठीक है। यही है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको फिर काटो। अब भाई देखो नीचे भी सम संख्या है, ऊपर भी सम संख्या है, तो इसको 3 से काट लो, यानी कि 33 एकम 33, और ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है ना। एचसीएफ कितना आ गया 12, यानी कि मेरे भाई समझो इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखो, ऐसे हमारे पास कितना आ गया 12, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब ये है एलसीएम, इसका एलसीएम है हमारे पास 3168। और ध्यान से देखो, जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। एक बार भाई जल्दी से कमेंट में जरूर बता देना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आप अपना काम कर रहे हो यार, एक बार जल्दी बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 मान बिल्कुल सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, मैं अपने पास से नहीं करा, ये अनसोल्व पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये प्रश्न क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं आपको कराऊंगा जरूर, ठीक है। तो देखो भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज नहीं है, आपको ये पता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं जाएगी, 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, पता नहीं कितने खंड वीडियो बंद हो जाएगी, ठीक है। जब तक है तब तक चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या हमारे पास एलसीएम दिया है 26 और 156 का, 56 दिया है, 156 दिया है, तो मासा ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है यार भाई, एक सूत्र है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है ना, ठीक है ना। क्या होता है एलसीएम, एलसीएम। अब ध्यान से देखो, पहली संख्या कितनी है 26 है, और दूसरी संख्या आपके पास कितनी है 156 है, ठीक है। उसके बाद उसने एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम दिया है 156, तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ यहाँ पर छोड़ देंगे, और यहाँ पर एलसीएम नीचे ले आएंगे, 156 नीचे ले आए। अब ध्यान से देखो, ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ मेरे भाई आ जाएगा कितना 26, ठीक है ना, क्लियर है ना। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। ध्यान से देखो, अगर आप नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पहले आपको अपनी कोशिश करनी है और इसका आंसर जरूर बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देख लो, अभाज्य संख्या है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको पता है तो जरूर बताना, नहीं तो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सी संख्या इसमें से ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है मैं सब कुछ आगे बताऊंगा, और पहली बात मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, या अभी इसी वीडियो में बताया है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। और एक बार जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी, अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे ऐसी वीडियो बनेगी, और आप कहोगे तो बनाऊंगा जरूर, ठीक है। आप इस बार कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है, और इसका आंसर जरूर कमेंट बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो भाई, मेरे फोन में स्टोरेज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, नहीं तो मैं वीडियो और भी लंबी कर सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा जब मैं बोलता रहूँगा वीडियो बंद हो जाए अपने पास, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।